आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 16। एक्सरसाइज का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करेंगे हम। इसके जो सूत्र दिए हुए हैं वो हमें 275 नंबर पेज पे दिए हुए हैं। और अगर कोई 2019 संस्करण की कोई बुक है तो उसमें 265 नंबर पेज पे दिए हुए हैं। हमारे जो पहले प्रश्नावली है 16.1 उसमें सिर्फ हमें घन, घनाभ दिया हुआ है। तो घन, घनाभ की चर्चा करेंगे हम आज। 16.1 में घन, घनाभ दिया हुआ है। तो पहले देखें घनाभ। और घनाभ आकृति कैसी होती है? अगर हम 6 आयत मिलाकर एक आकृति बनाएं तो वो जो आकृति होगी वो होगी घनाभ। 6 आयत मिलाएंगे तब एक घनाभ बनेगा। जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये ऊंचाई। घनाभ का अगर हम आयतन निकालें तो आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अगर हमें कमरे के चारों दीवारों का कमरा होता है वो घनाभ के आकार का होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है। और उसके चारों दीवारों का अगर हम 1, 2, 3, 4 इन चारों दीवारों का अगर हम निकालें, कमरे की चारों दीवारों का कमरे की जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब घन देखेंगे। घन क्या होता है? 6 वर्ग मिलकर एक घन बनाते हैं। 6 वर्ग मिलकर एक घन बनाएंगे। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। तो इसकी भुजा को एल लिख लेंगे। एल लंबाई है, एल चौड़ाई है, एल ऊंचाई है। एल एल हो जाएगी। एल ऊंचाई, एल चौड़ाई, एल लंबाई। तो घन का आयतन, घन का जो आयतन होगा वो होगी भुजा की घात 3। और भुजा को एल माना तो एल की घात 3। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय होता है 6 भुजा स्क्वायर, 6 एल स्क्वायर। अगर हम इसके विकिरण की बात करें, एक विकिरण ये होगा और एक विकिरण ये होगा, विकिरण बराबर होंगे। तो घनाभ का जो विकिरण होता है वो होता है हमारे पास रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का विकिरण का सूत्र हो गया रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करें घन का विकिरण, घन का जो विकिरण होता है वो होता है भुजा रूट 3। हम इस सूत्र में मान रख के निकाल सकते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को एल 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 लिख के तीनों का एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर 3 एल स्क्वायर। एल स्क्वायर 12 आ जाएगा, एल स्क्वायर 12 आएगा तो स्क्वायर हट जाएगी। तो एल यानी भुजा रूट 3। 16.1 में देखेंगे हम। पहला जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है वो दिया हुआ है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई है। लंबाई दी हुई है 12 सेमी, चौड़ाई हमें दी हुई है 9 सेमी और ऊंचाई हमें दी हुई है 5 सेमी। इसमें हमें निकालना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई। मान रखेंगे लंबाई और चौड़ाई का मान जो दिया हुआ है 12 और 9, चौड़ाई का मान 9, ऊंचाई का मान 5, ऊंचाई का मान 5, लंबाई का मान 12। 12 निमा 108, 9 को 5 से करेंगे 45, 12 5 60। जोड़ेंगे तो यह जाएगा 105 और 108 213। गुणा करेंगे तो आएगा 426 सेमी स्क्वायर। अब हमें निकालना है इसका आयतन। आयतन उसका क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई का मान 12, चौड़ाई का मान 9, ऊंचाई का मान 5, 12 5 60, 6 9 54, 540 सेमी क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ 3 घन दिए हुए हैं जिनकी भुजाएं हमें दी हुई है 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है और नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले नए घन की भुजा निकालेंगे। तो नए घन का तीनों घनों को जो मिलाकर बनता है वो बड़ा घन बनता है। तो नए घन का जो आयतन होगा, नए घन का आयतन वो तीनों घनों के आयतनों के बराबर होगा। नए घन का जो आयतन होगा वो होगा भुजाई का 3। ये भी 3 घन है, इनकी भुजाई का 3, भुजाई का 3, भुजाई का 3, तीनों का योग कर देंगे तो भुजा का मान दिया हुआ इसी तरह रख देंगे 8 6 और 1। 8 की क्यूब होती है 512, 6 की क्यूब 216 और 1 की क्यूब 1। भुजा की घात 3 बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 729 और भुजा का जो मान निकालेंगे तो 3 घात इधर आएगी तो 1 बटे में क्या जाएगी 729 की घात 1 बटे 3। भुजा का मान निकालेंगे 729 का घनमूल निकाल लेंगे, 729 का घनमूल होगा 9। अब हमें निकालना है नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। 6 भुजा का मान 9, 6 9 की स्क्वायर 81 और 81 को 6 से गुणा करेंगे 6 48 486 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ एक संदूक की माप दी हुई है हमें 50 सेमी, 36 सेमी और 25 सेमी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है। लंबाई हमें दी है 50 सेमी, चौड़ाई हमें दी है 36 सेमी और ऊंचाई हमें दी है 25 सेमी। संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो संदूक घनाभ के आकार का, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो कवर का क्षेत्रफल, कवर का क्षेत्रफल कितना होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगा देंगे। 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। 2 लंबाई का मान 50 गुना चौड़ाई का मान है 36, चौड़ाई का मान 36, ऊंचाई का मान 25, ऊंचाई का मान 25, लंबाई का मान 50। 36 को 50 से गुणा करेंगे 36 5 180, 1800। 36 को 25 से करेंगे 25 की 175 और 15 90 900, 25 5 125। इनको जोड़ देंगे 3950 आ जाएगा। इनको गुणा करेंगे तो 39 दूनी 78 और 79 7900 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है। अब घन का एक पृष्ठ का दिया हुआ है, घन का पृष्ठ कैसा होगा, वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया हमें। घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया
घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 सेमी स्क्वायर, और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा वर्गाकार, और वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बराबर 100, और भुजा का मान निकालेंगे तो इसको हटेगी रूट 100 का रूट 10 सेमी। अब हमें आगे दिया हुआ है इस संदूक का कवर बनाने के नहीं इसके आधार के समांतर समतल द्वारा, ये जो घन है इसको आधार के समांतर इसको काट देंगे। आधार के समांतर काटेंगे तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो आधी हो जाएगी, लंबाई कितनी रहेगी 10 सेमी रहेगी, चौड़ाई भी 10 सेमी रहेगी, सिर्फ ऊंचाई होगी 5 सेमी। लंबाई 10, चौड़ाई 10 और ऊंचाई हो जाएगी 5। दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब ये घनाभ के आकार का होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होगी, तो प्रत्येक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रत्येक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। 2 लंबाई का मान है 10, चौड़ाई का मान भी 10, चौड़ाई का मान 10, ऊंचाई का मान 5, ऊंचाई का मान 5, लंबाई का मान 10। 10 10 100, 50 50 50 50 100 100 200 200 200 गुणा करेंगे 400 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ एक बगैर ढक्कन का बक्सा है जिसकी लकड़ी की मोटाई दी हुई है 3 सेमी। एक बगैर ढक्कन का बक्सा है, ये जो लकड़ी की मोटाई ये दी हुई है 3 सेमी, इसकी बाहरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है और हमें अंदर की ओर पेंट करवाना है, तो आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालेंगे। पहले लिखेंगे बक्से की आंतरिक लंबाई, बक्से की जो आंतरिक लंबाई होगी वो होगी 146। बारी है, बारी में से अंत ये घटा देंगे मोटाई, 3 ये 6 घटा देंगे, कहते हैं 140 सेमी। चौड़ाई कितनी होगी 116 दी हुई है, 116 में से घटाएंगे 3 इस साइड की 3 इस साइड की, दोनों साइड की 6 हो जाएगी 110 सेमी। ऊंचाई में से क्या करेंगे, ऊंचाई ऊपर छत ढक्कन नहीं है, ढक्कन नहीं है तो नीचे नीचे का घटाएंगे 3, 83 माइनस 3 आएगा 80। अब इसके ऊपर पेंट करवाना। पेंट एक तो चारों दीवारों के होगा, चारों दीवारों के एक फर्श पे होगा। फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, आयताकार है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और चारों दीवारों को लगा देंगे। ठीक है, पेंट करने योग्य भाग का क्षेत्रफल पेंट करने योग्य भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो चारों दीवारों का है, 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, और एक आधार का लंबाई गुणा चौड़ाई। 2 गुणा ऊंचाई का मान है 80, लंबाई प्लस चौड़ाई 140 प्लस 110 प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 140 चौड़ाई 110, ये 2 गुणा 80 160, 140 और 110 हो जाएगा 250, और ये हो जाएगा 14 गुणा करेंगे 8 से 154 और 00 15,400। 16 को 25 से गुणा करेंगे तो 400 और 00 15,400 जोड़ेंगे तो आएगा 4,500, 15,400 जोड़ेंगे तो 55,400 सेमी स्क्वायर। हमें निकालना है इसमें पेंट कराने का वे, और पेंट कराने की जो दर दी हुई है वो दी हुई है हमें 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी। लिखेंगे पेंट कराने का वे, पेंट कराने का जो वे है वो है 2 रुपये प्रति 1000, तो 2/1000 और जितना निकालना है वो गुणा में लगा देंगे। 1400 20 से 20 55,400 की 20 कट जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 1108
बटे 10 यह देगा 110.80।